नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद सावधानियां कैसी रखी जाए और अपनी आंख को स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रखा जाए। मोतियाबिंद ऑपरेशन आपने करवा लिया, फेको इमल्सिफिकेशन करवा के लेंस डलवा लिया, सर्जन ने अपना काम कर दिया। अब जिम्मेदारी आपकी है। तो सबसे पहली बात आती है दवाइयाँ। दवाइयाँ कैसे डालनी है? नियमित रूप से डालनी है। जैसा चार्ट आपको दिया गया है, 2 दवाइयों के बीच में 3 मिनट का गैप मिनिमम रखें और लेट कर डालें। 15 मिनट लेट जाइए दवाइयाँ डालने के बाद। चार्ट के अनुसार समय पर दवाइयाँ डालते रहें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दूसरी दवाइयाँ न तो डालें, न तो ये दवाइयाँ बंद करें। फॉलो अप की डेट पे समय पे आपको पहुंचना है, दिखाना है। यह स्वस्थ आंखें रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। या बाकी गोलियां, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की गोलियां नियमित रूप से लेते रहें। और किसी दवाइयों से अगर आई ड्रॉप से एलर्जी हो रही है तो तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट को सूचित करें और उसे बंद कर सकते हैं। तो यह हुई दवाइयों की बात। दूसरा बड़ा टॉपिक है भोजन। खाना कितना खाया जाए, कैसे खाया जाए? बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है मोतियाबिंद ऑपरेशन के पश्चात मरीजों का। तो आपको यह बताना चाहूँगा, भोजन का मोतियाबिंद ऑपरेशन में सावधानियों का कोई खास रोल नहीं है। आप सब कुछ खा सकते हैं, जो डेली रूटीन में आपको दिया गया है सब खा सकते हैं। डायबिटीज़ वाले मरीज पहले की तरह मीठी चीज़ों से, चावल से परहेज करते रहेंगे। कड़ा भोजन भी खा सकते हैं। अलग से नरम भोजन, दलिया खिचड़ी खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल मोतियाबिंद ऑपरेशन बिना चीरे के, बिना टाँके के हो गए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नरम भोजन खाते रहें। खाने का मतलब है कि सामान्य खाना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं खाना है। ऑपरेशन के पश्चात आपको चश्मा दिया जाता है, सेफ्टी गॉगल दिया जाता है। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि सफ़ेद चश्मा पहने कि काला चश्मा पहने। पुराने समय में जब ऑपरेशन होता था तो पुतली फैला दी जाती थी, तो काले चश्मे की ज़रूरत रहती थी। आज के फेको इमल्सिफिकेशन ऑपरेशन के पश्चात काले चश्मे जब आप धूप में निकलें तो लगाएं। घर के अंदर आप सफ़ेद चश्मा पहन के रह सकते हैं। और दूसरी बात, अगर एक आंख का ही ऑपरेशन हुआ है तो उस आंख के कांच को 0 पावर का करवा सकते हैं, ताकि 2-3 दिन बाद आप सामान्य पढ़ाई लिखाई कर सकें। पानी का परहेज बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पानी से कब नहाना है, कब नहीं नहाना है, हर मरीज का कन्फ्यूजन रहता है। हर डॉक्टर अलग अलग बोलता है। मैं आपको अमेरिकन ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी की गाइडलाइन बताता हूँ। 7 दिन तक कोई भी पानी आंख में, सिर में नहीं जाना है। गले के नीचे नहाना है आपको। बेहतर होगा आप 15 दिन बाद स्नान चालू करें, आंख में पानी डालें। चेहरे को गीले तौलिए से पोंछ सकते हैं। साबुन का उपयोग 15 दिन बाद ही करना है आपको। शेविंग 3-4 दिन बाद कर सकते हैं सावधानी पूर्वक, ताकि पानी के छींटे आंख में न लगे। ऐसा काम कर रहे हैं कोई भी तो सेफ्टी गॉगल हमेशा पहन के रखें, याद रखिएगा। तो पानी से बचाव हमेशा करना है। और सबसे बड़ी बात, आंख की सफाई कैसे करनी है? गीली रुई पानी में डुबा के नहीं करना है। ड्राई कॉटन से या अल्कोहल के स्वाइप से अपनी आंखें चारों तरफ से साफ करनी है। जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, कई बार ड्रॉप जमा हो जाती है आंखों के कोनों में, तो अल्कोहल स्वाइप्स आते हैं या ड्राई कॉटन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स में डाल के उसे आपको करना है। यह सफाई बहुत नियमित रूप से करें और अच्छे से करें। यह आपकी आंख की अच्छी हेल्थ की ओर ले जाती है। बाकी अन्य छोटी-छोटी सावधानियाँ भी मैं एक-एक करके बताता चलता हूँ। आपको तुरंत ऑपरेशन के पश्चात 24 घंटे कमरे में बंद नहीं रहना है, डार्क रूम करके नहीं रहना है। याद रखिएगा, ये सब पुराने प्रचलन में थे, जब पुतली फैला दिए जाती थी, टाँके लगाए जाते थे। तो आप टहलना सबसे अच्छा है, टहल सकते हैं। दिन भर बिस्तर में लेटे रहना ज़रूरी नहीं है। दैनिक दिनचर्या के काम आप 2-3 दिन बाद काम चालू कर सकते हैं। अपने ऑफिस और किचन का काम 3 दिन बाद आप चालू कर सकते हैं। बाकी बची बात जिम की, एक्सरसाइज की, तो सामान्य जिम एक्सरसाइजेस 7 दिन तक नहीं करिए। कोशिश करिए कि 15 दिन के बाद करना है। और हार्ड वर्क, हार्ड एक्सरसाइजेस 1 महीने बाद करना है। योगा एक्सरसाइजेस भी आप कोशिश करिए कि 1 महीने बाद ही चालू करिए। छोटे बच्चों को गोदी में न उठाएं। कई बार छोटे बच्चों की उंगलियां आपकी आंखों में लग जाती है, उनको सेफ्टी गॉगल अट्रैक्टिव लगते हैं तो वो उत्सुक होते हैं। कई बार उंगली लग जाती है, चोट पहुंच सकती है। पढ़ाई लिखाई, मोबाइल, टीवी
2-3 दिन बाद सीमित समय के लिए, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। पूरी तरह से 1 हफ्ते के बाद आप अपनी पढ़ाई लिखाई चालू कर सकते हैं। यह तो हुई सामान्य सावधानियां। इस बीच में ऐसी कुछ भी आंखों में लालिमा आ जाना, फोटोफोबिया होना, दूर का एकदम धुंधला दिखना, इस तरह की इमरजेंसी होती है, लगातार पानी आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, यह रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग्स मतलब तुरंत अलर्ट होना है, अपने आई स्पेशलिस्ट को फ़ोन करना है और तुरंत जाके दिखाना है। यह हुई ऑपरेशन की सावधानियां। तो मोतियाबिंद के पश्चात जिम्मेदारी आपकी, आपकी आंखें कैसा काम करती है। मोतियाबिंद ऑपरेशन डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, अच्छे से कर दिया, डॉक्टर की जिम्मेदारी थिएटर तक, अब आपकी जिम्मेदारी। तो यह सब सावधानियां ध्यान से सुने और इसका पालन करें। नमस्कार।